तो गाइस आज हम एक्सप्लेन करेंगे मकोटो शिंकाई की सुजुमी नो तोशिमारी जो कि हाल ही में इंडिया में रिलीज भी हुई है। तो बिना टाइम वेस्ट करे हुए मूवी के ऊपर बैठे हैं, जहाँ पर इधर मूवी की शुरुआत में हमें एक छोटी सी बच्ची को दिखाया जाता है जो कि बहुत ही भाग रही होती है और इधर वो बहुत ही थकी हुई लग रही थी, जहाँ पर इधर वो अपनी माँ को ढूंढ रही थी। और इधर जो वो जगह थी वो जगह थोड़ा कुछ अलग सा था, वहाँ पर जगह बहुत टूटा था और वहाँ पर कोई और बंदा भी नहीं था उसके अलावा। तभी हमें दिखा सा इधर वो भागते हुए एक जगह पर गिर जाती है और इधर वो अपनी माँ को पुकारने लगती है। तभी हमें दिखा सा इधर वो पीछे से देखती है, उसे बुलाती है जो एक लड़की होती है। और टीवी में दिखे से इधर वो उस लड़की को देखकर बोलने लगती है मॉम। और टीवी में दिखे से इधर वो जाग जाती है और इधर वो बड़ी भी हो चुकी थी, यानी कि वो अपना शायद से कुछ सपना देख रही है। और टीवी में दिखा से इधर वो लड़की जिसका नाम सिजुमे है वो अपनी मॉम को याद करने लगती है, शायद से किसी हादसे पर उसकी मॉम गुजर गई होगी। तभी हम दिखे से उसकी आन उसे बुलाने लगती है और वो बोलने लगती है क्या तुम अभी तक नहीं होते सुजुमे, जहाँ पर इधर वो बोलती है कि भी वो उठ रही है। तभी हमें दिखा नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर इधर वो खाना खा रही थी, फिर तभी हमें दिखाई पड़ता है और इधर उसके आन उसके लिए लंच बनाई थी जो कि वो उसे ले जाने के लिए बोलती है। और तभी में किसी वो बोलती भी है कि उसे आज आने में थोड़ी देर हो जाएगी। और ये बात सुनकर इधर उसमें बोलती है अपने आन से कि क्या आप डेट पर जाने वाले हैं, ऐसे ये सिंगल होगी यानी उसकी आन सिंगल है। तभी में दिखा जाता है इधर उसकी आन बोलने लगती है कि वो काम पर जाने वाले है, उसका ओवर टाइम आज काम है। तभी में किसी नेक्स्ट पर जब पर इधर वो लोग एक साथ ही घर से बाहर आ जाते हैं और इधर सुजुमे अपने स्कूल के लिए बढ़ चुकी थी, जहाँ पर इधर वो साइकिल से जा रही थी। तभी में दिखा जाए इधर वो बॉडी खुश लग रही थी। तभी वो देखती है नीचे की ओर, जहाँ पर इधर वो कुछ देखकर हैरान होती है और वो बोल रही होती है ये कितना खूबसूरत है। और तभी में एक बंदे को जो कि उस जगह को अच्छे से देख रहा था और आगे भी बढ़ रहा था और शायद से सुजुमे उसे एक बार से देखकर पसंद कर ली होगी, जिसकी वजह से वो शर्माने लगती है। तभी वो अपने साइकिल को भी स्लो कर देती है। तभी वो उसके पास से जाने लगती है एकदम धीरे से। यहाँ पर जब वो देखने लगती है उस लड़के को पीछे मुड़कर, और तभी से वो लड़का उस लड़की से पूछने लगता है, यानी कि सुजुमे से पूछने लगता है क्या यहाँ पर कोई खंडर है। और ये बात सुनकर सुजुमे हैरान होती है और जब वो बोलने लगती है शायद से उस माउंटेन में एक टूटा फूटा जगह है, वहाँ पर ही शायद से वो तुम जो वो खंडर बोल रहे हो वो होगा। जहाँ पर इधर वो आदमी पूछने लगता है एक डोर के बारे में। जो बात सुनकर सुजुमे हैरान थी। तभी में दिखा से इधर सुजुमे का सीन था, जहाँ पर इधर वो उस माउंटेन के बारे में बोलकर वहां से चली जाती है। और इधर वो एक जगह पर आ चुकी थी, यानी कि अपने साइंस स्कूल के पास थी और इधर ट्रेन जा रही थी जिसकी वजह से उसे रुकना पड़ता है। और तभी में इधर सुजुमे के दोस्त वहाँ पर आ जाती है जो कि सुजुमे को देखकर बोलने लगती है हेलो सुजुमे, आज तो तुम थोड़ी लाल पड़ चुकी हो, ऐसा क्यों है। जहाँ पर ये बात सुनकर सुजुमे बोलने लगती है क्या सच में है। तभी में वो दोनों कुछ बातें करके आगे बढ़ ही रहे थे। तभी में सुजुमे सोचने लगती है उस बंदे के बारे में, जहाँ पर इधर वो बीच रास्ते में रुक जाती है और इधर उसकी दोस्त बोलने लगती है सुजुमे तुम तो बीच रास्ते में रुक गई हो। यहाँ पर सुजुमे बोलने लगती है अपने दोस्त से कि वो घर में कुछ भूल आए हैं। तभी में इधर उसकी दोस्त बोलने लगती है अगर तुम अभी चले जाती हो तो तुम लेट हो जाओगे, लेकिन इधर सुजुमे उसे बाइक के वहां से चली जाती है। और तभी में इधर वो माउंटेन के पास आ चुकी थी और तभी में वो भागते हुए उस जगह को देख रही थी। इधर वो उस जगह पर उस बंदे को ढूंढ रही थी और इधर वो बोल रही थी मिस्टर आप कहाँ पर हैं, क्या आप मेरी आवाज को सुन सकते हैं। और इधर वो सारे और यही ढूंढ रही थी। लास्ट में वो सोचती है कि वो उन्हें ढूंढ नहीं पाएगी और शायद से वो यहाँ से चले गए हैं। तभी वो वापस आने की सोच ही रही थी, तभी उसे कुछ दिखाई पड़ता है। तभी वो देखती है उस जगह पे अच्छे तरीके से और वहाँ पर बीच पानी के अंदर ही बीच जो जगह था उसके बीच में एक डोर था। और ये देखकर वो बहुत ही हैरान थी और वो सोचने लगती है कि उस आदमी ने भी उसे एक डोर के बारे में बोला था, जहाँ पर इधर वो उस डोर के बाद चली जाती है। तभी वो उस दरवाजे को खोल देती है। तभी में देखा जाए उस दरवाजे के पीछे एक अलग सी दुनिया लग रही थी वो, और ये देखकर सुजुमे हैरान थी। तभी में देखा जाए वो उस दुनिया के अंदर हो चुकी थी, लेकिन इधर वो महसूस करती है कि वो नॉर्मल वर्ल्ड पे है, यानी कि वो सिर्फ देख सकती थी तो उस डोर के इधर कुछ है, लेकिन इधर वो उसके पास नहीं जा सकती थी। तभी मैंने कहा इधर वो बार बार ट्राई कर रही थी अंदर जाने का, लेकिन लास्ट में वो हार मान देती है। तभी मैंने कहा इधर उसके पैर में कुछ लग जाता है तभी, और इधर वो देखने लगती है उसके पैर में क्या लगा है। और इधर उसे दिखाई पड़ता है एक डॉल जो कि अलग से ही लग रहा था और इधर वो कैट की तरह लग रहा था। तभी उसे महसूस होता है कि वो बहुत ही ठंडा है। और तभी वो कुछ और बातें सुन रही थी, यानी कि आवाज को सुन रही थी। तभी अमेरिका से इधर उसे हाथ में थोड़ा गरम गरम लग रहा था। और तभी अमेरिका से वो जो डॉल था वो कुछ व्हाइट कलर का कुछ बन चुका था। तभी अमेरिका से सुबह देखती है और इधर वो जो उसके हाथ में वो डॉल था वो वहाँ से भाग जाता है कुछ बंद कर। और ये देखकर सुजुमे हैरान थी और जब वो बोलती है इस दुनिया में ये सब क्या हो रहा है। और जब वो बहुत ही डर चुकी थी, जहाँ पर इधर वो उस दरवाजे को वैसे ही खुला छोड़कर वहाँ से भाग जाती है अपने स्कूल के लिए। जहाँ पर टीवी में दिखाई पड़ता है इधर वो अपने स्कूल पे थी और अपने दोस्तों के साथ बातें कर रही थी। तभी सुजुमे को कुछ दिखाई पड़ता है माउंटेन से और वो बोलने लगते अपने दोस्तों से
कि क्या जंगल में आग लगी है। जब इधर उसके दोस्त भी देखने लगते हैं, लेकिन उन लोग को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा था। मेरे से सुजुमी दिखाने लगती है पॉइंट करते हुए कि वहाँ पर आग लगी है, लेकिन उन लोगों को तब भी नहीं दिखाई पड़ रहा था। यानी यहाँ पर कुछ बातें तो अलग सी थी। बीच में बताना चाहता हूँ कि माकोटो शिंकाई की हर मूवी में ऐसा ही कुछ अलग सा प्लॉट होता है, यानी कि ये नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है। जैसे कि तुम लोग बोल सकते हो वेडिंग विथ यू के बारे में। ये मेरे ख्याल से इधर का सीन था जहाँ पर इधर हैरान थी ये बात सुनकर कि उसके दोस्तों को ये नहीं दिखाई पड़ रहा था, लेकिन उसे मेरे ख्याल से इधर उन लोगों के फोन में कुछ एक अलार्म बजता है और इधर वो अलार्म था अर्थक्वेक का। तभी मेरे से सुजुमी देखने लगती उस जगह को और इधर उससे कुछ निकलने लगा था और इधर भूकंप भी आ चुका था। ये देख सुजुमी बहुत ही हैरान थी। तभी मेरे से सुजुमी देखने लगती दरवाजे के बाहर से, यानी कि खिड़की से बाहर से, जहाँ पर इधर उस धुएं में से एक बड़ा सा कुछ निकल चुका था टेंटिकल की तरह, जो कि बहुत ही बड़ा बन रहा था। और ये देखकर सुजुमी हैरान थी और वो अपने दोस्तों को दिखाने लगती है कि वहाँ पर कुछ है, लेकिन तभी उन लोग को कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था। और ये देखकर वो हैरान होकर वहाँ से भाग जाती है। तभी मेरी ख्याल से इधर वो भागकर उस माउंटेन में पहुंच चुकी थी जहाँ पर इधर उसने तोड़ देखा था। तभी मेरी ख्याल से इधर वो उस डोर के पास आ जाती है, जहाँ पर इधर उसे देखने को मिलता है कि उस डोर से कुछ निकल रहा था बाहर, जो कि उसे तभी दिखाई पड़ रहा था वो बड़ा सा चीज। तभी मेरी ख्याल से इधर उसे दिखाई पड़ता है कि वहाँ पर वो आदमी भी था जो कि उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था। ये देखकर वो हैरान थी। जहाँ पर भी मेरी ख्याल से सुजुमी उसके पास आने लगती है। तभी मेरी ख्याल से वो आदमी भी सुजुमी को नोटिस कर लेता है, जहाँ पर इधर वो देखकर उसे बोलने लगता है तुम यहाँ से चली जाओ, यहाँ पर बहुत ही परेशानी होने वाली है। जहाँ पर इधर वो डिस्ट्रैक्ट हो चुका था, जिसकी वजह से इधर उस दरवाजे से जो निकल रहा था टेंटिकल, उसके जोर से वो बहुत ही दूर जाकर गिरता है। और ये देखकर सुजुमी भी उसके पास आ जाती है, जहाँ पर इधर वो बंदा उसे बोलने लगता है तुम जल्दी से इस जगह से चली जाओ, यहाँ पर बहुत बड़ी खतरा है। तभी मेरी ख्याल से इधर सुजुमी के फोन पर अर्थक्वेक का अलार्म आता है और इधर वो जो टेंटिकल था वो भी नीचे गिर जाता है उस टाउन पर, यानी कि भूकंप भी आ चुका था उसकी वजह से। तभी मेरी ख्याल से वो बंदा ये देखकर भागता हुआ उस दरवाजे के पास पहुंच जाता है और इधर वो उस दरवाजे को बंद करने की कोशिश कर रहा था, जहाँ पर इधर वो पहले से ही सुजुमी को यहाँ से भाग जाने की बोल रहा था। तभी मेरी ख्याल से सुजुमी उसे देखने लगती है कि वो बहुत मेहनत करके उस दरवाजे को मारने की कोशिश कर रहा है, जो कि सुजुमी ने खोला था। और तभी मेरी ख्याल से इधर वो सोच रही थी कि वो क्या उसके पास जाए। तभी मेरी ख्याल से इधर वो भी चली जाती है और तभी मेरी ख्याल से वो बंदा बोलने लगते हैं तुम यहाँ से चले जाओ, लेकिन सुजुमी बोलने लगते हैं क्या हमें ये इस दरवाजे को बंद करना है, जहाँ पर इधर वो भी जोर लगाने लगती है। और तभी मेरी ख्याल से वो बंदा इस दरवाजे को मारने वाला था, तभी वो कुछ मंत्र को बोलता है और इधर वो बोल रहा था इस जगह के लोगों के लिए ओ डिवाइन गॉड्स हमारे ऊपर रहम करो। तभी मेरी ख्याल से इधर उसका जो चाबी था वो चमकने लगता है और तभी वो अपने जो की था उसे उस दरवाजे को लॉक कर देता है और इधर वो जो बड़ा सा वॉर्म था वो भी गायब हो जाता है। और तभी मेरी ख्याल से इधर वो दोनों नीचे गिर चुकी थी। तभी मेरी ख्याल से इधर सुजुमी उस आदमी से पूछने लगती है कि वो जो निकल रहा था वो क्या था इस दरवाजे से। और इधर वो बंदा बोलने लगता है कि एक बड़ा सा वॉर्म था, यानी कि बड़ा सा कीड़ा जो कि इस जगह को तबाह करने वाला था और इसे रोकने के लिए हमें चाहिए कीस्टोन। तो तभी मेरी ख्याल से इधर वो बंदा बोलने लगता है सुजुमी से क्या तू उसे देख सकती हो, ये कैसे है, क्या तूने इस दरवाजे को खोला था और वो कीस्टोन कहाँ पर है। तभी मेरी ख्याल से इधर सुजुमी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और तो बोलने थे क्या कीस्टोन। और इधर वो बहुत ही डर चुकी थी, जहाँ पर इधर वो बंदा बोलने लगता है कुछ भी नहीं, तू अपने घर जाओ और इधर ऐसा कुछ बातें भूल जाओ। और तभी मेरी ख्याल से वो बंदा वहाँ से जाने वाला था, लेकिन सुजुमी से रुका देती है क्योंकि सुजुमी की वजह से इधर उस बंदे को थोड़ी चोट आ चुकी थी। और जब वो बोलने थे लेकिन तुम्हारा जो चोट है वो क्या होगा। तभी मेरी ख्याल से नेक्स्ट सीन पर जहाँ पर सुजुमी और वो बंदा एक साथ जा रहा था और जब वो आ जाते हैं सुजुमी के घर पर और तभी मेरी ख्याल से सुजुमी बोलने लगते हैं तुम मेरे ऊपर यानी कि रूम के ऊपर आ जाओ, मैं तभी तक बैंडेज ले आती हूँ तुम्हारे लिए। तभी से वो बंदा भी चला जाता है और वो बोलने लगता है सुजुमी से इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी। जहाँ पर इधर सुजुमी बोलने लगते हैं तुम तो हॉस्पिटल जाने वाले नहीं थे तो इतना तो मैं कर ही सकती थी। जहाँ पर इधर वो बंदा सुजुमी के रूम पर आ जाता है, लेकिन इधर सुजुमी का रूम बहुत ही खराब दिख रहा था। जहाँ पर इधर वो बंदा सुजुमी के रूम के जो किताबों था वो उठाकर डेस्क पर रख देता है। तभी मेरी ख्याल से इधर उस बंदे को कुछ नोटिस आता है, यानी कि वहाँ पर एक कुर्सी थी जिसका एक पैर नहीं था और ये देखकर वो थोड़ा शौक था। तभी मेरी ख्याल से इधर वो सोचता था वो कहाँ पर बैठ सकता है। तभी मेरी ख्याल से वो उस कुर्सी पर उस जिसमें टूटा हुआ था उसमें कुछ डालकर वहाँ पर ही बैठने लगता है। जहाँ पर सुजुमी वहाँ पर आ जाती है और तभी मेरी ख्याल से सुजुमी उसका बैंडेज लगाने लगती है। जहाँ पर ये देखकर वो बंदा बोलने लगता है तुम्हारे घर पर इतने सामान क्यों है, यानी ऐसे भी सामान है। जहाँ पर इधर उसे बोलने लगती है कि उसकी मॉम नर्स थी इस वजह से उसके पास ऐसा सामान रहेगी यानी कि रहती है। और ये बात सुनकर इधर बंदा उसके लिए थैंक्स कहता है कि उसने उसके लिए बैंडेज लगाए। जहाँ पर इधर उसे बोलने लगती है कि वो उससे बहुत कुछ क्वेश्चन पूछना चाहती है और तभी मेरी ख्याल से वो बंदा बोलने लगता है मुझे पता ही था। तभी मेरी ख्याल से इधर सुजुमी बोलने लगती है कि वो क्या था जो उस दरवाजे से निकल रहा था। तभी मेरी ख्याल से इधर
वो बंदा बोलने लगता है कि वो एक शैतानी कीड़ा था जो कि इस दुनिया को तबाह करने के लिए है, जो कि अर्थक्वेक लाता है। तभी मेरी गजा इधर वो बंदा बोलने लगता है कि उसका यही काम है कि इन दरवाजे को वो बंद करे। तभी मेरी गजा सुजुमे बोलने लगती है, तो अब तो हमने उस कीड़े को तो हरा दिया होगा, तो अब कोई टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। जहाँ पर टीवी मेरी गजा है वो बंदा बोलने लगता है कि उसने सिर्फ उसे टेम्परेरी बंद किया है, यानी कि वो अभी तक खत्म नहीं हुआ है, वो और दरवाजे से निकल आ सकता है, क्योंकि समय समय निकलते आते रहते हैं और उसका यही काम है। वो बताता है सुजुमे को, जहाँ पर सुजुमे ये देखकर हैरान होती है और वो बोलने लगती है तुम कौन हो। जहाँ पर टीवी मेरी गजा है इधर वो बंदा बोलने लगता है उसका नेम है सोता, और टीवी मेरी ये देख कर सुजुमे हैरान हो जाए, और जब वो बोलने लगते हैं उसका नेम है सुजुमे, तभी मेरी गजा है वो लोगों को कुछ आवाजें सुनती है एक बिल्ली का। जहाँ पर इधर में कह सकते हैं इधर जो सुजुमे थी वो पीछे मुड़कर देखती है और इधर वहाँ पर एक बिल्ली थी जो कि बहुत ही कमजोर लग रही थी। ये देखकर सुजुमे बोलने लगती है रुको मैं तुम्हारे लिए खाना लेकर आती हूँ। जहाँ पर इधर वो कुछ फिश लेकर आती है उस बिल्ली के लिए, और इधर वो बिल्ली भी उस फिश को खाने लगता है। जहाँ पर इधर सुजुमे बोलने लगती है तुम तो बहुत ही क्यूट हो, क्या तुम मेरे बिल्ली बनना पसंद करोगी। और ये बात सुनकर इधर बिल्ली बोलने लगता है हाँ, और ये बात सुनकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं कि एक बिल्ली कैसे बोल सकता है। तभी भी निकल जाए इधर जो बिल्ली था वो बहुत ही तंदुरुस्त अब लग रहा था। जहाँ पर वो बोलने लगता है सुजुमे तुम बहुत ही अच्छी हो और इधर तुम मुझे पसंद हो। ये बात सुनकर वो दोनों हैरान थे। और टीवी में इधर वो जो बिल्ली था वो एक भयानक सा स्माइल लेकर बोलता है सोता तुम अब गायब हो जाओ। जहाँ पर टीवी में दिखा सोता वहाँ पर गायब हो जाता है, और जब वो कुर्सी पे नीचे गिर चुका था। जहाँ पर इधर टीवी में दिखा इधर सुजुमे में हैरान थी ये देखकर, और जब वो सोता को ढूंढने लगती है लेकिन उसे कहीं पर नहीं दिखाई पड़ता सोता कहाँ पर है। तभी वो कुर्सी पे हिलने लगती है और टीवी वो बोलने लगता है कि ये मेरे साथ क्या हुआ है। और टीवी में सुजुमे को पता चलता है कि ये कुर्सी सोता बन चुका है, क्योंकि उसे आवाज निकल रही थी एक जैसा ही। तभी में दिखा इधर सोता बोलने लगता है ये मेरी हालत ये कैसे हुई। जहाँ पर टीवी में इधर सोता बोलने लगता है शायद से उस बिल्ली ने ये क्या है। तभी में वो बिल्ली भी वहाँ से भाग जाता है और तभी सोता उसका पीछा करने लगता है। तो गाइस ये वाला मूवी का पार्ट 1 खत्म होता है। तो कैसा लगा आप लोगों को कमेंट करके बताना जरूर। तो मैंने बहुत कोशिश करके इसे एक्सप्लेन किया है। अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करे, चैनल को सब्सक्राइब करे और एक अच्छे सा कमेंट कर देना अगर पसंद आया हो तो बाकी बता सकते हो कि नेक्स्ट पार्ट के लिए कितने इंतजार कर रही हो तुम लोग। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वाले पार्ट पे, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो।